आज हम आध्यात्म विज्ञान को विज्ञान की भाषा में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यद्यपि ये आध्यात्मिक विज्ञान विज्ञान ही है, परंतु इसको साहित्यिक भाषा में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। साहित्यिक भाषा में लिखे होने के कारण इसमें दो परेशानी आती है लोगों को। पहली तो ये है कि वो संस्कृत में लिखा हुआ है, दूसरी ये है कि वो छंदों में लिखाया हुआ है, और तीसरी ये है कि संस्कृत आज की प्रचलित भाषा नहीं है। इसलिए जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो संस्कृत पढ़ करके उस साइंस को समझने में बड़ी भारी परेशानी फील करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विज्ञान की जो संस्कृत की भाषा में, साहित्यिक भाषा में जो हमारी लिखा गया है, उसको किसी तरह से हम विज्ञान की भाषा में बदलें। इसके लिए हमने वेदों को, उपनिषदों को, योग वशिष्ठ को और गीता को पढ़ करके उसका मनन किया है और उसका कंपैरिजन किया है साइंस से, और उस तरह से कंपैरिजन करके हम उसको साइंस की भाषा में इसको बताना चाहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान में आपने देखा होगा कि शारीरिक विज्ञान जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, उसमें सारी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की कार्यप्रणाली सीखते हो, उनके रोगों के बारे में पढ़ते हो, उनके इलाज के बारे में पढ़ते हो, उनके कार्य फंक्शन भी पढ़ते हो। ये चीज़ें तो देखने वाली चीज़ें हैं, परंतु ये काम कैसे करती हैं, हमारा हृदय काम कैसे करता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कौन कराता है, कौन इसको संचालित करता है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको इस तरह से काम करवा रही है, इसको बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में पढ़ाना संभव नहीं है, न कोई जानता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक साइंस के द्वारा इनके बारे में बताया था कि ये कैसे काम करते हैं। पहली बात तो ये है कि आध्यात्मिक जो साइंस है उसके 5 भाग होते हैं। पहला भाग शरीर, दूसरा भाग मन, तीसरा भाग आत्मा, चौथा भाग जीवात्मा, और 5वां भाग है संसार। इस तरह से 5 भागों में आध्यात्मिक विज्ञान को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम शरीर विज्ञान में को बताना चाहते हैं विज्ञान की भाषा में। हमारे शरीर का संचालन, हमारे शरीर में जो दिखाई दे रहा है वही केवल अकेला शरीर नहीं है। इस शरीर से एसोसिएट कई और शरीर हैं। हमारे साहित्य में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर 5 शरीर होते हैं। 5 शरीर, ये जो दिख रहा है वो एक शरीर दिख रहा है आपको, जबकि ये 5 शरीरों का मिला हुआ शरीर है। 5 शरीर किस तरह से हैं? हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक तो अन्नमय कोश होता है, यानी जो शरीर अन्न से बनता है, अन्नमय कोश कहलाता है। दूसरा होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इस होता है जो सांस से, हवा का उसका फंक्शन होता है, सांस का फंक्शन होता है, वायु का फंक्शन होता है, प्राण वायु का फंक्शन होता है उसको। तीसरा होता है ज्ञानमय कोश, चौथा होता है मनोमय कोश, और 5वां होता है आनंदमय कोश। 5 कोशों से हमारा शरीर बना हुआ है। 2 कोश तो आपको अनुभव होते हैं। अन्नमय कोश आपको दिखाई देता है, आप खाना नहीं खाओगे तो ये अन्नमय कोश है वो नष्ट हो जाएगा। आप सांस नहीं लोगे तो मनोमय कोश नष्ट हो जाएगा, सांस नहीं लोगे तो प्राणमय कोश नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 कोशों के बारे में तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन 3 कोश और होते हैं। वो 3 कोश होते हैं मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 3 कोश होते हैं। 2 कोशों को तो आप देख भी सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो और के बारे में चर्चा भी कर सकते हो, लेकिन 3 कोश और होते हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। ये हमारे पूर्व साइंटिस्टों ने इनको खोजा था और खोज करके इनके कार्य को बताया था, और ये कैसे कार्य करते हैं ये बताया था। अब हम 2 कोश, पहले मैं अन्नमय कोश को तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो, और प्राणमय कोश के बारे में आपको वैसे बताता हूँ रफ आइडिया, कि आदमी खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए तो कुछ दिन जी जाएगा, लेकिन सांस नहीं ले तो बहुत नहीं जी पाएगा। तो इसका मतलब है प्राण, सांस का जाना और आना, ये प्राण का आना जाना कहलाता है। तो प्राणमय कोश प्राण से जिंदा रहता है, अन्नमय कोश अन्न से जिंदा रहता है। तो 2 कोश तो हमारी बॉडी के दिख रहे हैं, जिनको आप देख भी रहे हो। अब प्रश्न उठता है कि 2 कोश शरीर के तो हैं,
तीसरा कोष है मनोमय कोष, चौथा कोष है ज्ञानमय कोष और पांचवा कोष है आनंदमय कोष। इस तरह से हमारे साहित्यों में पांच शरीरों की व्याख्या की गई। दो शरीरों में से प्रथम शरीर आपने समझ लिया, दूसरा शरीर है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष के बारे में सीधी सीधी व्याख्या है, वैसे भी समझ लो कि प्राणमय कोष में सांस अगर आपने नहीं ली तो शरीर मर जाएगा। अन्नमय कोष जिंदा रहना चाहिए लेकिन प्राणमय कोष मर जाएगा। लेकिन प्राणमय कोष और अन्नमय कोष दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चाहे अन्नमय कोष मरे तो प्राणमय कोष भी मरेगा और प्राणमय कोष मरे तो अन्नमय कोष भी मरेगा। इसका मतलब प्राणमय कोष और अन्नमय कोष दोनों ही शरीर हमारे शरीर में एसोसिएट रहते हैं एक दूसरे से। एक मरता है तो दूसरा ही मर जाता है, दूसरा मरता है तो पहला भी मर जाता है। अन्नमय कोष मरता है तो प्राणमय कोष भी मर जाता है, प्राणमय कोष मरता है तो अन्नमय कोष भी मर जाता है। इस तरह से दो शरीर के बारे में आपको व्याख्या आज की है। अब हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में तीन कोषों को, तीन शरीरों के बारे में।